शहर कायद को महफूज तरीन शहर बनाने का मंसूबा सेफ सिटी मंसूबे के लिए 110 खंबों की तनसीब मुकम्मल। खंबों पर कैमरे और दीगर टेक्नोलॉजी मसनूआत की तनसीब पर भी काम जारी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने खुशखबरी सुना दी। कहा मंसूबे के लिए 300 खंबे लगाने की निशानदही की गई थी। खंबों पर जदीद तर्ज के कैमरे नस्ब किए जाएंगे। सिंध के किस महकमे की क्या कारकर्दगी? सदर मुमलिकत ने सूबाई वज़रा से रिपोर्ट मांग ली। आसिफ अली ज़रदारी का काबीना अरकान से मुलाकात। पीपल्स पार्टी ख़वातीन विंग की सदर फरियाल तालपुर की भी मुलाकात में शिरकत। वज़ीर आला मुराद अली शाह, स्पीकर सिंध असम्बली अवैस कादिर शाह, वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन नंजार की भी शिरकत। शहर में वॉल चॉकिंग की भरमार। मरकजी शाहराह की दीवारें बदनुमा हो गई। सियासी जमातें और इदारे वॉल चॉकिंग के खिलाफ मुहिम में बड़ी रुकावट। सातों इजलास से वॉल चॉकिंग का खात्मा बड़ा चैलेंज। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब तनहा जद्दोजहद में मसरूफ। दीवारों से इश्तिहारात के खात्मे का आगाज। शारा फैसल नाथा खान से इश्तिहारात को मिटा दिया गया। जो आते बाहर से लोग आते, क्या इम्प्रेशन पड़ता, कम से कम दीवारें साफ हो। फुटपाथों पे कलर किया हुआ है जो बिल्कुल ही बहुत पुराना, बिल्कुल डल कलर हुआ था। अब माशाल्लाह कलर भी है, रोड ऐसा नया सा लग रहा है। मुर्तज़ा वहाब ने बड़ा अच्छा काम किया। ये बहुत सी जगहों पे दीवार पे आपने देखा होगा कि बंगाली बाबा तो और फलाना बाबा, तो हम इसको जो वाइट वॉश कर रहे हैं, सबको हम साफ कर रहे हैं और शहर को हम जो खूबसूरत से खूबसूरत करने की कोशिश कर रहे हैं। वॉल चॉकिंग से कराची वाले भी परेशान। जुर्माने और सजा का कानून पर अमल दरामद कराने का मुतालबा कर दिया। कहा दीवारें साफ सुथरी रखने के लिए इंतजामिया को सख्ती करनी चाहिए। तर्जुमान बल्दे आज़मा अली हसन साजिद का शहर में वॉल चॉकिंग का इतराफ डंडा उठाने का भी ऐलान कर दिया। देखें, जब तक सजा का अमल नहीं होगा हमारे लोग नहीं मानते, तो इसके लिए कानून बनाया जा रहा है कि अगर वॉल चॉकिंग करेंगे तो जिन लोगों की वॉल चॉकिंग होगी उनके खिलाफ जो है कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वॉल चॉकिंग से शहरी भी परेशान हैं और जिनकी दीवारें होती हैं, जिनकी इमारत होती हैं, वही परेशान होते हैं। तो बल्दी आज़मा कराची कोशिश करेगी कि जल्द से जल्द इस पर काबू। NED यूनिवर्सिटी का 33वां जलसा तकसीम असनाद। 1700 बैचलर्स, 277 मास्टर्स और 21 PhD स्कॉलर्स को डिग्रियां तफवीज़। शोबा इंजीनियरिंग में पहली मरतबा 21 तलबा को PhD की डिग्री दी गई। गवर्नर सिंध और चांसलर कामरान खान टिसोरी ने तकरीब की सदारत की। वाइस चांसलर डॉक्टर सरोज हशमत, रजिस्ट्रार गजनफर नकवी भी शरीक हुए। मेहमान खुसूसी वज़ीर आला सिंध के तलबा और तलबात को मुबारकबाद। आलमी दिफाई नुमाइश आइडिया स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात के फ़रोग के लिए अहम। वज़ीर आला मुराद अली शाह का शहर कायद में भरपूर तैयारियों का हुक्म। शहर खूबसूरत नजर आना चाहिए। मुराद अली शाह की KMC, वाटर कॉरपोरेशन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को हिदायत। फुटपाथ को पेंट करने और ग्रीन बेल्ट्स पर पौधे और घास लगाने का हुक्म। गैर कानूनी पार्किंग के खात्मे के लिए बल्दी आज़मा मुतहरिक। कल कोरंगी में 3 मकामात पर ऑपरेशन किया जाएगा। शान चौरंगी, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, अमन टावर, कोरंगी क्रॉसिंग और सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कोरंगी रोड पर ऑपरेशन होगा। महकमा चार्ज पार्किंग ने पुलिस से भी मदद तलब कर ली। करंट लगने से 33 अफराद की हलाकत। के इलेक्ट्रिक ने नशई, जहनी मरीज और बिजली चोर करार देकर जान छुड़ा ली। के इलेक्ट्रिक ने जवाब नेपरा को जमा करा दिया। मौके पर अपनाया। मुतादिद शहरियों की हलाकत बिजली चोरी करते हुई। वज़ीर दाखिला सिंध का चीनी शहरियों की सिक्योरिटी का असर-ए-नौ जायजा लेने का हुक्म। गैर मुल्की माहिरीन और स्टाफ की सिक्योरिटी बारे इजलास तरतीब देने की हिदायत। सिक्योरिटी को हर सतह पर मरबूत और मुअस्सर बनाने का हुक्म। ज़ियाउल हसन नंजार की ज़ेर सदारत इजलास। IG सिंध समेत आला अफसरान की शिरकत। वज़ीर दाखिला का कहना था कि गैर मुल्कियों के स्पॉन्सर्स की भी जिम्मेदारियों का अहाता किया जाए। तुर्किया की सालगिरह। गवर्नर सिंध के तुर्क अवाम को मुबारकबाद। कामरान टिसोरी ने प्रेस क्लब चौक में तुर्किया का परचम लहरा दिया। पाक तुर्किया ताल्लुकात को खराज तहसीन पेश किया। शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया। सुप्रीम कोर्ट बार इलेक्शन। कराची में हामिद खान ग्रुप की बरतरी। सदर के लिए प्रोफेशनल ग्रुप के मुनीर काकड़
218 वोट लेकर आगे। इंडिपेंडेंट ग्रुप के रऊफ अता ने 153 वोट हासिल किए। सेक्रेटरी की नशिस्त पर सलमान मंसूर 238 वोट के साथ पहले नंबर पर। मद मुकाबिल उम्मीदवार जाहिद असलम अवान 129 वोट ले सके। नायब सदर के लिए मलिक खुशहाल खान 176 वोट लेकर आगे। मद मुकाबिल उम्मीदवार नदीम कुरैशी 155 वोट ले सके। विजन 2045 दूध और गोश्त की पैदावार 4 गुना बढ़ाने का प्लान। लाइव स्टॉक सेल के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के लिए 20 साला मनसूबा तैयार। लाइव स्टॉक डेटा कंप्यूटराइज। पालतू जानवरों की टैगिंग की जाएगी। सूबाई सतह पर एडवाइजरी काउंसिल, जिला सतह पर मशावरती कमेटी बनाई जाएंगी। मशीर लाइव स्टॉक एंड फिशरीज नजमी आलम की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर तालीम और मादनियात सरदार शाह की बतौर फार्मर शिरकत। नजमी आलम का कहना था कि सिंध काबीना जल्द विजन 2045 की मंजूरी देगी। मातहत अदालतों में 62 जजेस के तकर्रुर तबादले। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गरबी अरशाद हुसैन का जिला जनूबी में तबादला। सीनियर सिविल जज बस्ती अहमद रजा अब्रो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ठट्ठा तैनात। सीनियर सिविल जज गरबी बख्श थियो सेशन जज खैरपुर तैनात। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मीरपुर खास नसीर नूर खान एडिशनल रजिस्ट्रार हाई कोर्ट तैनात। मुख्तलिफ महकमों में अफसरान के तकर्रुर तबादले। असिस्टेंट कमिश्नर हाजिम बंगवार ओहदे से फारिग। महकमा सर्विसेज रिपोर्ट करने का हुक्म। एडिशनल सेक्रेटरी तवानाई महबूब अली सयाल का तबादला। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैनात। प्रोजेक्ट डायरेक्टर सॉलिड वेस्ट इमरजेंसी जुबैर चन्ना का तबादला। जुबैर चन्ना स्पेशल सेक्रेटरी तरक्की और मनसूबा बंदी तैनात। एडिशनल सेक्रेटरी वज़ीर आला सेक्रेटरीट ज़हरानी का तबादला। प्रोजेक्ट डायरेक्टर सॉलिड वेस्ट इमरजेंसी तैनात। इमदाद अली अब्रो डायरेक्टर महकमा खेल और नौजवानान उमूर तैनात। नोटिफिकेशन जारी। ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम्स कायम। सिंध के 26 अजला में 14 नवंबर को पोलिंग होगी। कंट्रोल रूम्स इंतखाबी अमल से 24 घंटे पहले फाल होंगे। नताइज आने तक इलेक्शन के अमल की बराह रास्त मॉनिटरिंग की जाएगी। कोई शुबा नहीं है कि कानून साजी, आइन में तरमीम ये पार्लिमान का हक है, लेकिन ये हक हदूद के बगैर नहीं है। ये मुमकिन नहीं है कि पार्लिमान जो है वो आइन के ढांचे को बदल दे। हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद पर तवज्जो दे। शाहिद खाकान अब्बासी ने कानून साज़ी पार्लिमान का हक करार दे दिया। कराची वाले बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। मुफ्ता इस्माइल का हुकूमत से कुर्बानी देने का मुतालबा। कहा कराची में पीने का पानी नहीं मिलता, सड़कें भी टूट फूट का शिकार हैं। हुकूमत ने क्या किया, ये कोई कानून साजी आप देख लीजिए, कोई कानून साजी लोगों की सहूलत के लिए की है, कोई महंगाई कम करने के लिए की है, कोई रोजगार बढ़ाने के लिए की है। क्या मईशत में रोजगार बढ़ने की कोशिश कर रही है ये हुकूमत? जो इन्होंने कानून साजी की है, आइन साजी करी है, ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए की है, अपनी हुकूमत बचाने के लिए। कार और मोटरसाइकिल लिफ्टिंग के केसेस हल न करने वाले DIOs की शामत। SSP AVLC तौहीद रहमान ने कारकर्दगी रिपोर्ट तलब कर ली। कराची के 22 DIOs को केसेस फौरी हल करने की हिदायत। सिंध असम्बली में डॉक्टर आफिया सदीकी को वापस लाने की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। 7 तरमीमी तहारीक आइंदा हफ्ते तक मुअख्खर। बल्कीस मुख्तियार का सरकारी सतह पर शुजकारी मुहिम की तहरीक भी मंजूर। वज़ीर तालीम सरदार शाह का तहरीक पर अमल दरामद कराने का वादा। सिंध को मुआहदे के मुताबिक पूरा पानी नहीं मिल रहा। वज़ीर आबपाशी जाम खान शोरो का शिकवा। वाज़े किया पानी की किल्लत से सिंध को $3 अरब तक नुकसान होता है। ज़राई पैदावार भी मुतासिर हो रही है। 70% लोग ज़राअत से वाबस्ता हैं। 1991 के बाद से हमें पूरा पानी नहीं मिला। हमें अपना शेयर मिला 48.76, 1 करोड़ 20 लाख एकड़ को आबाद करने के लिए। अब इसमें हर साल इरसा कहती है शार्टेजेस हैं। शार्टेजेस जो हैं उसका मेजर जो इम्पैक्ट आता है वो हमारी एग्रीकल्चर को आता है। 5 MF कम मिलने से हमारे सिंध की कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर की तकरीबन $21 बिलियन, और उसका अगर आप 5% निकाल लें तो हर साल हमें, मेरी कैलकुलेशन ये है कि $2-4 बिलियन का सिंध को नुकसान हो रहा है।
जुडिशल अलाउंस की अदम अदायगी का केस, क्या हुक्म इम्तना अदालती हुक्म के खिलाफ है? अदालत का सरकारी वकील से इस्तफसार, अभी तक स्टे नहीं मिला। सरकारी वकील का जवाब, फ्रिकैन को बाज़ाब्ता बयान हल्फी जमा कराने की हिदायत। पाकिस्तान में पायदार ज़राअत पर आलमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, सूबाई वज़ीर शाहीना शेर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एग्रीकल्चर स्टेट बैंक इरफान अहमद और तलबा की शिरकत। सेक्रेटरी ज़राअत रफ़ीक अहमद ने ग्रीन पाकिस्तान के इक़दाम को सराहा, मौसमियाती तब्दीली को मद्देनज़र रखते हुए ज़राअत पर काम करने पर जोर दिया। सोने की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। फी तोला सोना 1600 रुपये महंगा, कीमत 2,85,000 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 1,372 रुपये महंगा होकर 2,44,342 रुपये का हो गया। फी तोला चांदी की कीमत 3,350 रुपये पर बरकरार। जाली रसीदों पर इनामात की बारिश, FPCC ने FBR की स्कीम को अहम करार दिया। नायब सदर अमान पराचे ने वाज़ेह किया, सार्फिन जो टैक्स देते हैं वो खजाने में जमा होना चाहिए। ताजरों को हिरासा न करने का मुतालबा। बिल्कुल इसको सपोर्ट करते हैं FPCCI, क्योंकि जो टैक्स कंज्यूमर देते हैं हम चाहते हैं कि वो मुकम्मल तौर पे ख़जाने में जमा हो और इससे जो है दो नंबरी ख़त्म होनी चाहिए। और हम बिल्कुल इसको अप्रिशिएट करते हैं कि जो FBR ने ये इकदाम उठाया है, ये बहुत अच्छा है। इस तरह के और इकदाम भी उठाने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल पढ़ाई में भी जदीद टेक्नोलॉजी का फ़रोग़। दी सिटी स्कूल गुलिस्तान जौहर कैंपस में साइंसी नुमाइश, तलबा ने अपने प्रोजेक्ट्स पेश किए। एक्सप्लोर करने के लिए मिलता है और स्कूल से भी ब्रेक मिल जाती है। पूरा साल पढ़ के भी सब थक जाते हैं, तो इस इवेंट्स में मज़ा भी आता है बहुत, और इन्जॉयमेंट भी हो जाती है, एंटरटेनमेंट भी। वेल, इन जैसे इवेंट्स से छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को, और ना सिर्फ ये लोग बल्कि सब पेरेंट्स को भी सीखने को भी मिलता है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें देखने को। अल्फा स्पोर्ट्स फेस्टिवल में टेबल टेनिस मुकाबले, अंडर 15 बॉयज़ कैटेगरी मुकाबलों में 32 स्कूलों के तलबा की शिरकत। तलबा ने पढ़ाई के साथ खेलों की सरगर्मियाँ भी ज़रूरी करार दे दी।